तो दोस्तों जिन लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल करी थी 5 जुलाई 2024 से पहले, उनको दोस्तों नोटिस आने चालू हो गए थे। गाइज आपको पता होगा कि डिपार्टमेंट ने जो है 5 जुलाई के बाद इनकम टैक्स जो फॉर्म्स की यूटिलिटी होती है उसको रिवाइज कर दिया था, उसको चेंज कर दिया था। और जिसके बाद जो भी पर्सन अपनी आईटीआर फाइल करा था 5 जुलाई के बाद, उनको 87A रिबेट नहीं मिल रही थी। तो जिन लोगों को यह नहीं पता कि बेसिकली 87A रिबेट है क्या, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। देखिए आपको पता होगा कि सरकार ने आपको मौका दे रखा है, एक तरह का ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है, ओल्ड रिजिम में आप आईटीआर फाइल करते हो, तो जो भी टैक्स बनता है ना 12,500 रुपए का, सरकार वो आपसे लेती नहीं है। सरकार आपको एक तरह से उसको माफ कर देती है, आपको छूट दे देती है। और वो जो छूट आपको मिलती है, जो एग्जम्पशन मिलती है, वो आपको सेक्शन 87A रिबेट में मिलती है। तो ये तो था ओल्ड रिजिम वाले केस में। और जो न्यू रिजिम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, जहां तक 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो वहां पर जो 7 लाख तक का जो टैक्स बनता है ना एक्चुअल में, वो बनता है 25,000 रुपए। तो ऐसे ही वो 25,000 रुपए की आपको छूट मिल जाती है, एग्जम्पशन मिल जाती है 87A रिबेट सेक्शन के अंदर। सो गाइस खास बात आज की वीडियो में ये होने वाली है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीआईटी अपील का ऑर्डर आ चुका है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जिन्होंने 5 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर फाइल करी थी और जिनको डिमांड आई है, बाद में दोस्तों उनको नोटिस आने चालू हो गए थे क्योंकि यूटिलिटी चेंज हो गई थी, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मिस्टेक थी, हमारी कोई गलती नहीं थी, ना कोई असेसी की गलती थी। राइट, इसमें डिपार्टमेंट की गलती थी कि 5 जुलाई के बाद उन्होंने अचानक से यूटिलिटी चेंज कर दी। उनको समझ आया कि यार 87 की रिबेट नहीं देनी है, लेकिन जो लोग 5 जुलाई से पहले आईटीआर भर चुके थे, उन सबको दोस्तों धड़ल्ले से नोटिस आने चालू हो गए थे। तो उन्हीं के पास ये बहुत अच्छा मौका है। सीआईटी अपील का दोस्तों लेटेस्ट ऑर्डर आया, जिसके बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले, डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आप भी अपना डिमांड जो है माफ करवा सकते हैं इनकम डिपार्टमेंट से। सो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए छोटा सा काम जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये दोस्तों जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, पहले तो लाल बटन दबा दो, क्योंकि मैं उतने अच्छा कंटेंट, उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कोशिश करूंगा आप लोगों के लाने के लिए। और टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे चैनल पे वो वीडियो दिखा देता हूं जिसके अंदर 87 रिबेट जब गवर्नमेंट ने हटा दी थी ना, तो ज्यादातर लोगों, बहुत ज्यादा हमारे पास भी कमेंट आए थे, क्वेश्चन भी आए थे, कॉल्स भी आए थे कि सर हमें डिमांड आ रही है। तो क्या देख सकते हैं, ये वाली वीडियो है कि 87 रिबेट हटने से आ रहे डिमांड नोटिस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लेना। सो बेसिकली दोस्तों समझ लेते हैं कि यहां पे डिमांड आने का देखिए लॉजिक क्या है। गवर्नमेंट कहती है कि 87 रिबेट के अंदर अगर आपकी स्पेशल रेट की कोई इनकम है और आप न्यू टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे हो, यानी कि 7 लाख तक जहां पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो वहां पे उस 7 लाख रुपए में अगर आपकी कोई भी स्पेशल रेट की इनकम है, यानी कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका शेयर्स पे है, क्रिप्टो की इनकम है, लॉटरी की इनकम है, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है, तो भैया उसमें से ना आपको 87 की रिबेट हम नहीं देंगे। ऐसा गवर्नमेंट को 5 जुलाई के बाद समझ आया। जब 5 जुलाई 2024 के बाद अचानक से फॉर्म्स को जो है यूटिलिटी को उन्होंने चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, उसके बाद दोस्तों इनको समझ आया। लेकिन जब तक क्या उनका क्या, जो लोग 5 जुलाई तक या उससे पहले अपनी आईटीआर फाइल कर चुके थे, तो उन सबको नोटिस आने चालू हो गए। डिपार्टमेंट ने सेक्शन 143(1) के अंदर जो सीपीसी बैंगलोर है, उन्होंने इंटीमेशन भेजने चालू कर दिए, डिमांड ऑर्डर भेजने चालू कर दिए कि ऐसा है कि भैया आपने जो अपनी आईटीआर फाइल करी है ना, आपका कोई रिफंड नहीं है, आपका तो डिमांड है उल्टा, तो इसलिए आओ और ये पेमेंट कर दो, क्योंकि आपको स्पेशल रेट इनकम से रिबेट 87A नहीं मिलेगी। जैसे 7 लाख तक आपको 25,000 रुपए की छूट मिलती है ना 87 रिबेट की, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं मिलेगी भाई साहब आपको, हमसे गलती हो गई थी 5 जुलाई के बाद जिन लोगों ने फाइल करी है, चलो उन्होंने तो ठीक से फाइल कर दी होगी, उसमें तो उन्होंने 87 की रिबेट उनको नहीं दी होगी। लेकिन 5 जुलाई से जो मैक्सिमम दोस्तों केस हुए थे, जो पहले, और मोस्टली दोस्तों बहुत सारे करोड़ों लोग 5 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर फाइल कर चुके थे, तो आप सोच सकते हो उन सब ने या तो रिफंड लेने की कोशिश करी होगी, या उनका बिल्कुल उन्होंने क्या करा था, या मिनिमल टू मिनिमल उनका कोई भी टैक्स नहीं बन रहा था। अब उन सबको नोटिस आ गए। सो गाइस अब जो मुद्दा है, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पस है, अभी एक पर्सन ने अपील फाइल करी कि भैया ऐसे ऐसे जो है
आपने 5 जुलाई से पहले हमने आईटीआर फाइल करी और आपने जो है 87 की रिबेट उसमें से हटा दी और हमें डिमांड निकाल दिया, लेकिन हमारा तो रिफंड बन रहा था। तो गाइस सीआईटी अपील का जो ऑर्डर आया है उस एसएससी के फेवर में आया है। पहले तो मैं ये बता दूं, ये ऑर्डर सिर्फ दोस्तों उस एसएससी के लिए एप्लीकेबल है जिसने अपील फाइल करी थी। यानी कि अगर आपकी भी डिमांड निकली है और आपने 5 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करी थी, आपका डिमांड ऑर्डर आ गया 143(1) में, तो आपके पास मौका है कि आप भी किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल की हेल्प लेकर क्या कर सकते हैं, सीआईटी अपील फाइल कर सकते हैं। तो आपके अगेंस्ट भी हो सकता है फेवरेबल ऑर्डर आ जाए। और अगर आप हमारी किस तरह की कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमसे कंसल्टेंसी लेना एक इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कि आप अपील फाइल करनी है, तो गाइस उसके लिए आप नीचे के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस ऑर्डर के बारे में। मैंने आपको करेक्ट तो समझा दिया ना कि बेसिकली जो ऑर्डर आया है इससे बहुत लोगों का फायदा मिलने वाला है। ये ऑर्डर उसी स्पेसिफिक, मैं दोबारा बोल रहा हूं, उसी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है कि इसका आप रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन आपको खुद अपने केस में अपील फाइल करवानी पड़ेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं इन पर्सन की जो टोटल इनकम थी वो 6,93,000 थी, ठीक है। उसमें से अब ऑब्वियसली 7 लाख से कम है तो 25,000 रुपए की रिबेट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी सरकार ने। तो इसमें से 1,88,000 जो इनकम थी वो स्पेशल रेट की इनकम थी। उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, क्रिप्टो, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, कुछ भी हो सकता है। तो बाकी इनकी बची नॉर्मल रेट वाली, जिसपे नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, 5,05,000 की इनकम। उस 5,05,000 पे 10,250 का टैक्स बन रहा था, तो 10,250 तो उनको अलाउड कर दिया, ठीक है जी, 10,000। लेकिन जो बाकी का जो बैलेंस अमाउंट था रिबेट का दोस्तों वो उनको नहीं दिया गया है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे इसके अंदर, अगर हम यहां पे इसको दोस्तों पढ़ते हैं ऑर्डर को, तो आप देख सकते हैं कि द सेड रिटर्न वाज प्रोसेस बाय सीपीसी। ये रिटर्न जो थी, और सीपीसी ने क्या करी, प्रोसेस करी 19 सितंबर को। रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द एप्लेंट, हाउएवर द सीपीसी हैज रिस्ट्रिक्टेड द रिबेट ऑफ 87। लेकिन सीपीसी ने क्या करा, जो 87 की रिबेट थी उसको रोक दिया, 10,250 तक ही अलाउ करा, बाकी की रिबेट नहीं दी। और जो अपील जो पर्सन है उन्होंने डाली थी 20,000 की दोस्तों रिबेट, कि उनको 20,000 की पूरी रिबेट चाहिए। यानी कि 143(1) का सीपीसी ने उनको रिस्ट्रिक्शन दे दी कि आपको 87 की रिबेट नहीं मिलेगी, लेकिन हमें तो चाहिए थी एसएससी को, राइट। एप्लेंट हैज फाइल्ड हर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द ईयर अंडर कंसिडरेशन। उन्होंने फाइल करी जिसमें टोटल इनकम 6,93,000 थी। टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गेन टू, जिसमें से कैपिटल गेन तो 2,03,000 का था, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। एप्लेंट हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 बीएसी का, हाउएवर दस गवर्न बाय द प्रोविजन 115 बीए द टोटल इनकम। वो कह रहे हैं कि अगर टोटल इनकम की 7 लाख तक थी, जो अपनी जो फाइल करे फैक्ट कि हमें उसके अंदर रिबेट मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने हमें रिबेट नहीं दी। तो गाइस इसी के बेसिस पर गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है, बेसिकली इस अपील के बेसिस पर आप भी अपने लिए दोस्तों क्या कर सकते हो, अपने लिए आप लड़ सकते हो, खुद अपनी फाइल कर सकते हो। इन द कोर्स ऑफ अपीलेंट प्रोसीडिंग, अपीलेंट हैज कंटेंटेड दैट ड्यूरिंग द अंडर कंसिडरेशन अपीलेंट हैज अ टोटल इनकम। अब जो एसएससी उन्होंने बोला कि हमारी इनकम 7 लाख से कम है, जिसमें से हमारी जो बाकी की इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम, वो लगभग 2 लाख के अराउंड है, 1,80,000 जो बताया था। तो कह रहे हैं टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम, 7 लाख से ज्यादा नहीं है, तो हमें उसके वहां पे 25,000 रुपए की पूरी छूट मिलनी चाहिए थी। सो गाइज इस ऑर्डर की कॉपी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। तो गाइज एक छोटी सी एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैंने सोचा आपको जल्दी से दे दूं। अगर आप खुद भी, आपकी डिमांड आई है, तो भैया आपके पास भी सुनहरा मौका है, जहां पर आपकी 87 की रिबेट को हटा के डिमांड निकाल दी गई है 143(1) में। तो जल्दी जाओ, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो और अपनी डिमांड को जीरो करवा सकते हो, और इवन रिफंड भी आपको मिल सकता है। सो गाइस आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो से अगर कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने उस दोस्त के साथ, कलीग के साथ जिसकी डिमांड आ रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।